एक शेर सुनाता हूं, बाद में कंटिन्यू करता हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियार से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है। वास्तविक ऐसी योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय होती है। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वो कुछ कमाने युक्त होता है। यह परिश्रम उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वो अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है। बाद में छोटे मोटे कारोबारी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। जिसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, जिसके पास धन की शक्ति हो उसे शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्म विकास करने का अवसर कहां है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर कर यही सोचता रहता है, मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है वह रात रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई सहारा नहीं। सहारा बनेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान। जिस आदमी को पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाए, गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है। असफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनुष्य पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वह किसी भी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई विरला होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए खून पसीना एक कर देता है ताकि उसे असफलता का मोह न देखना पड़े। संकट काल में तो मनुष्य की बुद्धि का पता चलता है। कई बार ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की होती है। वह स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसी। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी होती है, परंतु वो उसे पहुंचा नहीं पाता। जैसे वो संकटों से गिर जाता है, वैसी ये शक्ति बाहर निकलकर उसकी सहायता करने आ जाती है। जो काम इससे पहले वह संभव समझ रहा था, वही काम पूरे होने लगते हैं। इसका कारण यह है, जब मनुष्य का जीवन चारों खतरों से गिर जाता है, तब उससे बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देता है और इस संघर्ष से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। उसमें प्राकृतिक नैसर्गिक शक्ति आ जाती है।